नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे बात करने वाले हैं बादल बाबू के केस से सिलसिले में। तो बादल बाबू का जो सोच है वो कहाँ तक जारी है और क्या करने वाला है बादल बाबू। और यहाँ पे बता दूं कि बादल बाबू है वो एक लव लेटर लिखा हुआ है अपने सना रानी के लिए। तो दिखाएंगे आपको लव लेटर भी और सना रानी के लिए क्या लिखा हुआ है ये भी आप जानेंगे इस क्लिप के माध्यम से। और जो बादल बाबू के वकील है उन्होंने ही दिखाया है, उन्होंने एक खुलासा किया है सारे चीजें। तो रमे भाई से कहूंगी, रमे भाई ये बहुत खुशखबरी की बात है कि सना रानी के लिए इतना धोखा देने के बाद भी बादल बाबू के दिल में उसके लिए प्यार है। तो जिससे धोखा मिल जाता है वो लोग वैसे भी मतलब टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगी बादल बाबू का जो हौसला है वो टूटने के बजाय बुलंद होता जा रहा है भाई। तो चलिए देखते हैं और फिर बताते हैं इसमें और क्या हमें नया अपडेट देखने को मिलेगी केस के सिलसिले से, और रमे भाई का क्या यहाँ पे कहना है और उनका क्या राय है वो भी जानेंगे। फिर हम अपना राय जरूर रखेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जी छोटी सी क्लिप देखते हैं और जानते हैं बादल बाबू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे बादल बाबू केस के हवाले से और बादल बाबू के एक खत के हवाले से जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जो उसने जेल में सना रानी के नाम लिखा है और बतौर अमानत मेरे हवाले किया है कि बीइंग अ रियल ब्रदर, बीइंग अ एडवोकेट, मैं ये लेटर, ये अमानत सना रानी तक पहुंचाऊं। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें जिसमें ये खत बादल बाबू मुझे पकड़ाता हुआ नजर आ रहा है और साथ में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद फिर आगे फर्दर बात करते हैं। जी तो आपने वीडियो देखा, बादल बाबू ने मुझे ये लेटर इस वीडियो में पकड़ाया। आपने देखा जैसे ही उसको कमरा अदालत से बाहर निकाला गया तो उसने ये लेटर जो है वो मेरे हवाले किया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि मुस्कुराया भी। और जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, ये तो कोई लव लेटर है, तो इसको देखने के बाद पुलिस, जो अदर ऑफिशियल से जो स्टाफ था, उन्होंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया और उन्होंने भी वो बात सुन के मुस्कुराया कि ये जी हाँ, कि ये एक लव लेटर ही है। उसने बताया बादल बाबू ने, और उसने रिक्वेस्ट की कि फयाज साहब आप मेरे एडवोकेट हैं, आप मेरा मुकदमा यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो इसको सना रानी के हवाले कर दें। तो ब्रदर मैंने तो इसको पढ़ने की कोशिश की है, मेरी तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है और मैं बिजी था, मैं इसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सका। एक पेज मैंने इसका ट्रांसलेट किसी से करवाया है और जिसमें उसने लिखा है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और आपको आपके अल्लाह और प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, का आपको वास्ता है कि आप मेरे साथ निकाह करें और जो है वो मेरे जज्बात को समझें। और मैं आपके लिए रोज़े रख रहा हूँ, मैंने इस्लाम रिलीजन आपके लिए अडॉप्ट कर लिया है, मैंने अपना नाम आदिल रख लिया है, मैं जेल में 5 नमाजें पढ़ता हूँ
और मैंने जनाब आपके लिए जो है वो रोज़े रख रहा हूँ और मैं यहाँ आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। बहरहाल इसके 3 पेजेस हैं जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म की इमोजीज भी बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बादल बाबू रो भी रहा है। अब इसमें पता नहीं क्या लिखा है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इसको अगर क्लोज में दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि रो रहा है, एक इमोजी बनाई हुई है, इसमें वो रो रहा है। और साथ में अगर इस तरफ से देखें तो ये उसने सना रानी भी बना दी है, ठीक है। और जनाब इसके अलावा उसने लिखा है कि आई लव यू मेरी जान। अच्छा, इसके अलावा उसने ऊपर लिखा है कि तुम इसे फोन से ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में पढ़ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना। तो ये उसने लिखा है अपनी जुबान में, इमोजीज बनाए हैं, कहीं बादल बाबू रो रहा है, कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं फरियाद कर रहा है। तो ये इंडियन हमें बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। थोड़ी देर बाद ये लेटर मेरी कम्युनिटी पे भी पोस्ट हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली ये केस एक नया रुख इख्तियार कर गया। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि ये केस ये रुख इख्तियार करेगा। पाकिस्तान पुलिस ने बादल बाबू को क्लीन चिट दे दी, उसे एजेंट डिक्लेयर नहीं किया। ये भी एक मेरी बहुत बड़ी जीत है और चार्जशीट में उसको एजेंट डिक्लेयर नहीं किया गया। अब नया जो हमारे सामने एक चैलेंज आ गया वो ये है कि बादल बाबू पाकिस्तान से वापस नहीं जाना चाहता। वो जितनी भी देर जेल यहाँ पे काटने के लिए तैयार है, लेकिन वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और इवन के उसने कहा कि अगर सना रानी के अगेंस्ट आप भी स्टैंड लेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करवाएंगे या आप उसको अरेस्ट करवाएंगे, तो मैं आपके साथ भी खड़ा नहीं हूँगा। वो मेरे भी अगेंस्ट इस बात पे जाना चाह रहा है। तो जिसको ये केस एक नया रुख इख्तियार कर गया। बहरहाल जी, सना रानी की ये अमानत हमारे पास है। मैंने वहाँ उससे निकलने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकावट में था। मेरी कोशिश थी कि ये मैं अमानत उन तक पहुँचाऊँ, लेकिन वो हम नहीं पहुँचा सके। तो बहरहाल इसको हम पहुँचाएँगे। मैं दोबारा फिर सैटरडे को मंडी बाउद्दीन जाऊँगा और ये अमानत उनके हवाले करूँगा। तो ये अब सिनेरियो है। आदिल पाक अलीगढ़ का बादल अब बन गया आदिल। बादल से आदल तक का सफ़र जो है वो उसने किस तरह से तय किया, वो सारी उसने सिनेरियो मुझे बताया। और अब हम इसमें फर्दर पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उनको इस हवाले से आगाह किया जाए और उसके लिए जो आगे फर्दर लाएमल है वो इख्तियार किया जाए। तो ये इस केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है। आप इंडियन इस खत को पढ़ें और हमें बताएं कि इसमें क्या लिखा है, ताकि हम इसके ऊपर कर सकें। आप सब लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या कहते हैं, बादल बाबू को अपने वकील को लेटर देते हुए, लव लेटर कहूँगी मैं, यहाँ पे लव लेटर है उसका। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पता नहीं बादल बाबू का वकील है वो लव लेटर पहुँचा पाएंगे नहीं वहाँ तक, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर होती है, ठीक है, तो क्या पता उसके तक पहुँचे और उसके दिल में थोड़ी सी बादल बाबू के लिए दया जागे, ताकि वो उससे निगाह कर सके, शादी कर सके, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी जो उसकी सजा है बादल बाबू के, वो पूरी करने के बाद उससे शादी कर सके सना रानी से। और जैसे कि बादल बाबू ने कहा कि आप उसके सना रानी के ऊपर कोई कार्रवाई ना करे, और कार्रवाई करते हैं तो मैं, आप पता नहीं कुछ ऐसे वर्ड बोले, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, ठीक है। तो आप लोगों का क्या कहना है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो बादल बाबू है वो रोजा भी स्टार्ट होने वाली है, तो रोजा भी रखने वाला है, उसको अल्लाह से मांगने वाला है ऊपर वाले से। तो मैं कहूँगी उसका दुआ कबूल हो बादल बाबू का। लेकिन बादल बाबू से एक बात भी मैं कहना चाहूँगी, अपने खुशियाँ को देखते हुए माँ बाप को भी खुशियाँ देख तू, क्योंकि माँ बाप ने तुझे 20-25 साल पाला पोसा परवरिश किया तेरा, तो उनके भी खुशी का ध्यान रखना एक बेटे का धर्म होता है। तो जरूरी नहीं है कि सना रानी से तू प्यार करता है तो सना रानी के ही होके रह जाए, माँ बाप की तरफ भी तेरी जिम्मेवारी बनती है, तो माँ बाप को भी तू जरूर देखे। और यहाँ पे जो
पाकिस्तानी जो प्रशासन है और अदालत है वो जो भी सजा दे उसको सजा काट के, मैं तो कहूँगी अगर उसको शादी भी करना है तो शादी करे, लेकिन इंडिया लौट के जरूर आए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि माँ बाप की भी खुशी यहाँ पे मायने रखती है भाई। अपने बच्चों को लेके ऐसी टेंशन होती है माँ बाप। और बादल बाबू का तो कुछ नहीं, तो जितने दिन सजा है वो तो उसको काटनी ही पड़ेगी, उतने दिन तो उसको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी अपने खुशी के साथ साथ अपने माँ बाप का भी खुशी का ध्यान रखे। और जैसे यहाँ पे रमे भाई बोलता रहता है हमेशा, जो उसका वकील है, कि हम इधर उसका साथ देंगे, और यहाँ पे मतलब छानबीन, मतलब उनके जो जज है उन्होंने बताया कि भाई ये कोई जासूस नहीं है इंडिया का। तो ये सारी चीजें मतलब एक बड़ी जीत मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए चाहते तो मतलब अपने गुस्सा वगैरह उतारने के लिए कि गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में है, इस तरह से लोग बाग जैसे पाकिस्तान के लिए बोलते हैं गलत, और उनकी सोच के लिए। तो मैं कहूँगी ये सारी चीजें क्लियर करके उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर इंसान गलत हो, यहाँ पे बोलूंगी मैं। तो वहाँ के प्रशासन का भी मतलब कहूँगी जो बादल बाबू का ध्यान रख रहे हैं, जेल में भी उसको मार पीट नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ के पुलिस हैं, वो प्रशासन है, वो सब उसका मतलब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं यार। तो ये अच्छी बात है कि उनके जो माँ बाप है ना, उनको मतलब ये सारी चीजें सुन के देख के खुशी मिलेगी कि हाँ भाई मेरा बच्चा दूर है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ मार पीट नहीं हो रहा है, उसके साथ इंसान है तो इंसान की तरह ही सलूक हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। बादल बाबू का लव लेटर सना तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? सना रानी को शादी के लिए राजी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा कारण यही है कि बादल बाबू को मिला है बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे सना रानी की तरफ से, लेकिन फिर भी बादल बाबू ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो बादल बाबू कोशिश करा जा रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा है। ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट ना मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है। आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।